त्रिमंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा के क्रम में अभी तक हमने 10 अध्यायों का सफल अभ्यास कर लिया है। अब आगे हम एकादश अध्याय जो 11वां अध्याय है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें जो 10वां अध्याय था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पूरे विराट स्वरूप का, अपनी विभूति का, अपने ऐश्वर्य का पूरा स्वरूप उदाहरण सहित समझाया था। पूरी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण किस तरह समाये हुए हैं इसका पूरा वर्णन किया हुआ था। अब जो 11वां अध्याय है उसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन, अब विश्व रूप दर्शन कराते हैं इसमें। तो 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्याहमिदं कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा प्रयोजन क्या है। अर्जुन ने कहा मैं बहुत जानना चाहता हूँ। तो पूछते हैं कि बहुत कुछ जानने से तेरा अभिप्राय क्या है। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र धारण करके स्थित हूँ। माने मैंने इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण किया और स्थित हो गया इसमें। ये 10वें अध्याय में हो गया था। अब जो 11वां अध्याय है वह आरंभ होता है अर्जुन उवाच से। यहाँ पर अर्जुन उवाच है, अर्जुन बोलते हैं फिर से, क्योंकि अर्जुन से पूछा गया था। तो अर्जुन बोलते हैं कि मद अनुग्राहाय परम गुह्य मध्यात्म संयतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। तो क्या कहते हैं कि मदनुग्राह्य परमं गुह्यम अध्यात्म संचितम एतत् यत् त्वया उक्तम वचः तेन मोह अयम विगत मम। तो ये पूरा इसका विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि मद अनुग्राह, मद का अर्थ है मत, अनुग्रहाय, अनुग्रहाय माने अनुग्रह करने पर। तो मत माने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती तो अनुग्रहाय होता है। तो मत अनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, त्वया मतलब आपके द्वारा, यत माने जो, परम गुह्यम अध्यात्म संजितम वचः माने परम गोपनीय और अध्यात्म विषयक, अध्यात्म के विषय वाला जो वचन यानी उपदेश आपने जो कहा है, उक्तम माने कहा, तेन मम अयम मोह विगतः, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया, उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। ये अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो इसमें यह मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संजितम, मुझ पर अनुग्रह करके आपने जो ये परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन किया है, उपदेश कहा है, उससे, तेन माने उससे, यत् त्वया उक्तम वचस्तेन, यत् त्वया युक्तम वचस्तेन माने जो आपके द्वारा कहा गया है उस वचन से, मोहोयम विगतो मम, मेरा जो ये मोह है, अयम मोह विगत, विगत माने चला गया है, मम माने मेरा मोह, मोह का यहाँ पे एक अर्थ लगाया है अज्ञान। तो मेरा अज्ञान, मेरा मोह
नष्ट हो गया है, मेरा मोह यहाँ पर नष्ट हो गया, ये अर्जुन कहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा विराट रूप का वर्णन बता दिया, संपूर्ण संसार में क्या क्या कुछ है, भगवान श्री कृष्ण किस किस का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह सब उन्होंने बता दिया। तो अब जो इसमें रह गया है, तो अब आगे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन और प्रश्न करेंगे। तो पहला जो श्लोक है उसका अभिप्राय यही है कि मेरे ऊपर अनुग्रह करके आपने जो ये परम गोपनीय विषय अध्यात्म विषयक वचन कह करके जो कहा है, अध्यात्म विषयक गोपनीय रहस्य जो मुझसे कहा है, उससे माने उसको सुन करके मेरा जो ये मोह है, मेरा जो ये अज्ञान है, वह नष्ट हो गया है। तो मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम, यस्त्वयोक्तं वचस्तेन यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम मदनुग्राह्य परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम, यत्त्वयोक्तम, इसमें क्या है, यत् त्वया उक्तम, तो ये हो जाएगा संधि करके कि यत्त्वयोक्तम, त्वया धन उक्तम तो हो जाएगा त्वयोक्तम, तो यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम मदनुग्राह्य परमं गुह्यमध्यात्म संजितम, यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। मदनुग्राह्य परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम, गुह्यम अध्यात्मसि संगितम, यत्त्वया उक्तं वचतेन मोहोऽयं विगतो मम। जी, अब जय माँ, अब आगे जी, जैसे मोह के आगे 2 डॉट हैं जी, और इसके विगत के आगे 2 डॉट है, तो वो ओ हो जाता है, पर बच्चा के आगे भी 2 डॉट है, वो ओ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ये विसर्ग संधि का नियम है। ये जो 2 डॉट आपको दिख रहे हैं, विसर्ग हैं, इनका उच्चारण अगर हम अलग से करेंगे तो होगा मोह या वचः विगतः, क्योंकि आहा की जो मात्रा रहती है इसको विसर्ग कहते हैं और इसका अलग नियम रहता है। इसमें जैसे ये है ना, कुछ पाणिनि जो अष्टाध्यायी पढ़ते हैं उसमें जो सूत्र हैं शिव माहेश्वर सूत्र, उसके आधार पर बहुत सारे संधि के नियम बने हुए हैं। तो जो विसर्ग है उससे कई बार ओ की मात्रा बन जाती है, उससे कई बार सा बन जाता है, उससे कई बार रा भी बन जाता है, रकार भी हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये संस्कृत है, हमें तो नहीं आती। हाँ, इससे पहले गीता जी की कक्षा करने से पहले संस्कृत व्याकरण की एक सामान्य कक्षा चलाई थी, उसमें भी ये स्पष्ट किया था जितना बन सका था। तो ये वो हमारी मत का नहीं है। कोई नहीं, अगर वो संभव होगा तो उसको भी देखेंगे सरल करने की कोशिश, क्योंकि पहले जो संस्कृत व्याकरण कार्यशाला चलाई थी वो ऐसे ही चलाई थी कि हमें सरलता से सिखाना, क्योंकि जो लोग संस्कृत में कैरियर बनाना चाहते हैं वो तो मुझसे नहीं कहीं ना कहीं से सीख लेंगे। उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पुस्तकें हैं, टीचर्स हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यह था कि मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊँ तो उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड संस्कृत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो समझ रखा था कि संस्कृत बहुत कठिन चीज़ है। तो एक प्रयास था। हमें तो गीता समझ आ जाए वही बहुत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास है जी। अब आगे जो दूसरा जो श्लोक है उसमें अब कहते हैं, तो अर्जुन ने पहले में क्या कहा कि आपके वचनों को सुनकर के मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो क्यों नष्ट हो गया, तो उसका कारण बताते हैं कि भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। तो अब क्या कहते हैं कि ही माने क्योंकि, ही जो है इसका अर्थ कई अर्थों में होता है, उसमें से एक अर्थ है क्योंकि,
क्योंकि पहले बता चुके ना कि मेरा मोह नष्ट हो गया। क्यों हो गया? तो कहते ही अर्थात क्योंकि कमल पत्राक्ष, हे कमल वाले नेत्र के, कमल के समान नेत्र वाले, कमल पत्र नेत्र, कमल नेत्र, कमल पत्राक्ष, कमल पत्राक्ष माने कमल के पत्ते के समान नेत्र हों। कमल माने कमल का वो वृक्ष पौधा, उसमें पत्र माने होता पत्ता, तो कमल पत्र अक्ष माने होता है नेत्र। तो जिसके नेत्र कमल के पत्ते के समान हो तो उसका संबोधन होगा कमल पत्राक्ष। हे कमल पत्राक्ष, हे कमल के पत्ते के समान नेत्र वाले। फिर आगे कहते हैं ये किसके लिए संबोधन है? भगवान श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि कमल की बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, विशेषण जो प्रयोग किया गया वो भगवान श्री कृष्ण के लिए या राम के लिए कहते हैं। कई बार ऐसा प्रयोग करते हैं ना, जिनके हाथ जो हैं कमल के समान कोमल हैं, जिनके पैर जो हैं कमल के समान कोमल हैं, है ना, मुखारविंद भी कह देते हैं, अरविंद का अर्थ भी कमल से ही होता है। तो ये जो है यहाँ पे जो कहा है कमल पत्राक्ष माने कमल के पत्ते के समान आँखों वाले, हे भगवान श्री कृष्ण, मया माने मैंने, त्वत्तः, त्वत्तः माने त्वत्तः माने आपसे, मया माने मैंने या मेरे द्वारा, त्वत्तः माने आपसे, भूतानाम भवाप्यपो भवाप्ययो, भूतानाम माने भूतों की यानी प्राणियों की, भवाप्ययो उत्पत्ति और प्रलय, भव और अपि अय, अय माने होता है विनाश, तो प्रलय, भवाप्ययो, भवाप्ययो माने भव माने होता है उत्पत्ति, अपि और फिर आते हैं अयो माने ये जो प्रलय है, उत्पत्ति और प्रलय, भवाप्ययो जो है इसका मतलब है उत्पत्ति और प्रलय दोनों ही विस्तरशः, विस्तरशः माने विस्तार सहित या विस्तार पूर्वक, विस्तरशः, शः मतलब सहित, कहते हैं कक्षा सह माने कक्षा के साथ, अलग अलग है ना, कक्षा के साथ, तो ऐसे ही सहित, वैसे ही होता है विभागशः, विभागों के साथ, तो इसमें है विस्तरशः माने विस्तार के साथ, तो विस्तरशः श्रुतो, श्रुतो माने सुने हैं। क्या सुने हैं? तो मैंने आपके द्वारा सभी प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय दोनों ही विस्तार पूर्वक सुने हैं आपके द्वारा। फिर आगे कहते क्या माने, तथा आपकी अव्ययम महात्म्य अपि, और मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी सुना है। क्या माने और अव्ययम, अव्ययम माने जिसका व्यय ना हो, ऐसी महात्म्यम, महात्म्यम माने महत्व को, आपकी महिमा को, महात्म्य माने महिमा, कहते हैं ना गीता महात्म्य, गीता की महिमा, रामायण महात्म्य माने रामायण जी की महिमा, इस प्रकार से जो होता है तो महात्म्य का मतलब होता है महिमा। तो अव्ययम महात्म्यम अपि श्रुतो, श्रुतो से ऊपर से कनेक्ट करेंगे, तो मैंने सभी प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश भी आपके द्वारा सुने हैं और आपकी अविनाशी महिमा को भी मैंने सुना है। भूत माने जो प्राणी हैं वह कैसे हैं, उनकी उत्पत्ति भी और विनाश भी, क्योंकि वो अविनाशी नहीं है, वो विनाशवान है, विनाश के सहित हैं, उनका विनाश होता है, उनका नुकसान होता है, उनकी क्षरण होती है, तो वो जो कहलाए गए, सभी प्राणी कहलाए गए, वो क्षण भंगुर हैं। हमारा जो देह है वो क्षण भंगुर है, क्योंकि सदा रहने वाला नहीं है, एक बात। और दूसरा परिवर्तनशील है, नष्ट नहीं होगा लेकिन परिवर्तित तो होगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने तन पे गुमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। एक घटना सुनी थी कि एक कोई खूबसूरत लड़का था, उसको अपने शरीर पे बड़ा अहंकार था और उसकी विवाह का प्रसंग चल रहा था, तो उसने बहुत सारी लड़कियों को सिर्फ उनका रंग देख करके रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो बहुत सुंदर लगता था, रिजेक्ट कर दिया था, मैं नहीं करूँगा ये और वो तमाम बहाने निकाल करके कि सूरत ठीक नहीं है, क्योंकि उसको भगवान ने बहुत अच्छी सुंदरता दे दी थी। पता चला वो जैसे भी हुआ विवाह हो नहीं पाया और एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उसका चेहरा पूरा जो है बिखर गया, उसको प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ी। तो इसीलिए कहा जाता है कि शरीर की जो भंगुरता है, क्षण भंगुरता, क्षण माने पल भर में, भंगुर हो जाना माने टूट जाना, नष्ट हो जाना, तो ये जो शरीर है वो क्षण भंगुर है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्राणियों के लिए संबोधन किया है अर्जुन ने, वो कहा कि मैंने सभी प्राणियों की भवाप्ययो माने उत्पत्ति और विनाश दोनों सुने हैं आपके द्वारा, और आपकी महिमा को भी मैंने सुना है जो कि अविनाशी है। ईश्वर की जो महिमा है वो अविनाशी है,
ईश्वर की महिमा कभी नष्ट नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण हो या उससे भी पहले महाराज मनु ने भी, जिस समय वो जो जल प्लावन की घटना हुई थी, कथा सुनते हैं कि मत्स्य अवतार जब हुआ था, तो उस समय जो ईश्वर हो, ब्रह्म हो, और आज जो ब्रह्म है, इतने सारे मनुष्य जीवित हुए और नष्ट हो गए, लेकिन ब्रह्म की महिमा तो नष्ट नहीं हुई। ब्रह्म की महिमा तो कभी नष्ट नहीं हुई। ज़्यादा पुराना ना देखें, जब तुलसीदास जी ने लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो जो ब्रह्म को उन्होंने तलाशा, वह ब्रह्म आज भी वही है, वो नष्ट नहीं हुआ। सूरज नष्ट हो जाए, चंद्रमा नष्ट हो जाए, और ये तो हम पढ़ ही चुके भगवान श्री कृष्ण के मुख से कि मैं तो नष्ट नहीं होता। बहुत सारे जन्म हो चुके और मरण हो चुके, लेकिन मैं तब भी था, अब भी हूँ और कल भी रहूँगा। जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपके मुँह से आपके अविनाशी महिमा को सुन लिया और सभी प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को भी सुन लिया, इसीलिए मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया। इसीलिए मेरा मोह नष्ट हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वो ज्ञान दे दिया कि अर्जुन, बहुत सारे जन्म तुम्हारे हो चुके, मेरे हो चुके, बहुत सारे प्राणी हैं जो मुझ में समा चुके हैं और उत्पत्ति हो चुकी, बहुत सारे, तो अब किसका मोह करते हो? और जाहिर सी बात है, जब अर्जुन ने ये सब सुना होगा तो किस बात का मोह, किसके लिए चिंता करना? भाई हम नहीं मारेंगे, धर्म को अगर हम साइड में रख दें, मोह ग्रसित हो जाएं और हम अगर छोड़ देंगे अपने भाई बांधवों को, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जीवन पर्यंत यानी कि सृष्टि के अंत तक बने रहेंगे या कभी नष्ट ही नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं। आज नहीं तो कल उनको नष्ट होना ही है, तो क्यों ना हम धर्म के पक्ष में ही खड़े हो जाएं, ये है। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमलपत्र नेत्र, हे कमल के पत्ते के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और विनाश को विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा को भी मैंने सुना है। तो अर्जुन जान गया कि ये तो अविनाशी हैं भगवान श्री कृष्ण, तो इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। बाकी दुनिया तो जो है वो क्षण भंगुर है, बहुत सारे जन्म ले चुके, बहुत सारे घर गिर चुके और फिर बन चुके, इस धरती पर तो बहुत सारी चीज़ें बन चुकी और बिखर चुकी। एक कथा आती है, एक राजा थे, चक्रवर्ती राजा, उनका नाम विस्मरण हो रहा है, स्मरण नहीं है। उन्होंने पूरे धरती को जीत लिया। धरती को जीत लिया तो उनको ये रहा कि भाई मैंने जब पूरी धरती जीत ली तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जो मेरी आने वाली पीढ़ियां जो है वह मेरे नाम को स्मरण करें, मेरे नाम को स्मरण करें, ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं अपना नाम, जैसे पहले चलता था ना कि शिलालेख लिखवा दो, अभिलेख लिखवा दो, बाद में जब बहुत सालों बाद जब देखा जाएगा तो उसमें वो निकलेंगे, मेरा इतिहास अमर हो जाएगा, इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। तो उस दृष्टि से उन्होंने नारद मुनि को बुलाया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मुझे ऐसा कुछ सुझाव दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूँ, कहाँ मैं अपना नाम लिखवाऊँ जिससे मैं अमर हो जाऊँ, जिससे मैं अमर हो जाऊँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि एक इस धरती पे तो नहीं, दूसरे लोक में एक बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर्वत पे नाम लिख दीजिए आप, सब नष्ट हो जाएगा, वो पर्वत नष्ट नहीं होगा, सृष्टि के अंत में नष्ट होगा, तो उस पर्वत पे आप नाम लिख दीजिए अपना, आपका नाम अमर हो जाएगा। ठीक है, पहुंचते हैं उस पर्वत पे, देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक कोई ऋषि हैं, वो बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और पर्वत देखा, पहाड़ बहुत बड़ा, उस पर जगह जगह नाम लिखे हैं, जगह जगह नाम लिखे हैं। इनको अपना नाम लिखने की जगह ही नहीं मिली, इनको अपना नाम लिखने की जगह ही नहीं मिली। तो बगल में बैठे वो जो महर्षि, जो लोमस ऋषि थे, उनका नाम लोमस था, उनसे पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? तो कहते हैं कि मैं लोमस ऋषि हूँ, बताइए। तो बोले मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ और मुझे जो है अपना नाम अमर करना है और मैं इस पर्वत पर नाम लिखना चाहता था ताकि मेरे आने वाली पीढ़ियाँ मेरे नाम को देख सकें। तो बोले आप कौन? बोले चक्रवर्ती सम्राट हूँ। तो वो पूछते हैं कि कौन से वाले चक्रवर्ती सम्राट? तो राजा को बड़ा बुरा लगा, कौन से वाले, ये क्या होती है? मैं तो बहुत बड़ा प्रसन्न था कि मुझसे बड़ा तो कोई हुआ नहीं आज तक। नहीं, बोले आप माफ़ कीजिए मुझे, क्योंकि मैं तो सदियाँ देख चुका हूँ, एक चक्रवर्ती सम्राट हो तो मैं जानूँ, 250 तो इंद्र गुजर चुके, और जब एक इंद्र गुजरता तब मेरा जो है एक रोम जो है वो गिरता है, एक रोम गिरता है, और अभी देखो रोम तो बहुत कम झड़े हैं मेरे।
अब बताइए, तो इंद्र जब गुजर चुके तो आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट तो बहुत निकल चुके, तो बताइए आप कौन से वाले हो, परिचय दो अपना। और ये नाम कैसे लिखे हैं? तो बोले वो आपके जैसे मूर्ख लोग थे जो नाम लिखना चाह रहे थे, तो इतनों ने नाम लिख दिए, अब आपका नाम कहाँ अमर रहेगा? तो वो जो राजा थे उनका अहंकार टूटा कि हम अमर नहीं हैं। तो ये हमें देख करके काम करना चाहिए कि क्षण भंगुरता है। अब तो और ज़्यादा हो गया है, इस समाज में देखने को मिलता है कि आलीशान भवन बन गए हैं, बंगले बन गए हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए कि हमें पूरी जो है जिंदगी उसी में गुजारनी है। जो पिंजड़े बन गए ना, कंक्रीट के बना रखे हैं हम सब ने। पहले के जो लोग होते थे वो जो घर बनाते थे वो इसीलिए बनाते थे कि बस हमारा जीवन पालन हो जाए और बच्चों के लिए स्वावलंबी बना दिया जाए, बच्चे जहाँ रहना चाहें वहाँ रहेंगे, अपना घर परिवार बना लेंगे, हमारी ज़िंदगी इसमें गुजर जाएगी, बच्चे अपना देख लेंगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है ना कि गर पूत कपूत तो काधन संचय, और गर पूत सपूत तो काधन संचय, दोनों में ही धन का संचय निषेध बताया है। अगर पूत कपूत है तो भी धन का संचय मत करो, वो सब नष्ट हो जाएगा, और पूत सपूत है तब भी धन का संचय मत करो, वो संचय कर लेगा जितनी आवश्यकता होगी। और साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, इस प्रकार के जो है उद्बोधन समाज में प्रचलित थे, चल ही रहे थे। पर एक दौर आया, ऐसा दौर आया कि हम सम्मान उसी का करते हैं जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, धन दौलत हो, जिसने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया हो। हम उस फकीर का सम्मान करते ही नहीं जिसने सब कुछ त्याग कर दिया हो। हम उस मेहनत करने वाले मजदूर का सम्मान करते ही नहीं है। हम सड़क पर रोजगार चलाने वाले का सम्मान करते ही नहीं है। हम घूस लेने वाले अधिकारी का सम्मान करते हैं, कलेक्टर का सम्मान करते हैं, नेताओं का सम्मान करते हैं। तो पूरी दुनिया वही बनना चाहती है। जिस दिन एक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का सम्मान होने लगेगा, दुनिया खेतों में काम करने नजर आ जाएगी। एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, खेत में हल चलाते हुए उनकी फोटो है, वो प्रधानमंत्री थे। वो तो अभी की बात होती है। जब हम रघुवंशम उठा के देखते हैं या रामायण समय की बात करते हैं तो राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, तभी तो जो है वो माता सीता प्रकट हुई थी, भूमि से उत्पन्न हुई थी। मतलब क्या है, बड़ा व्यक्ति हो छोटा व्यक्ति हो, शरीर श्रम सभी करते थे, स्वस्थ रहते थे, समाज में सम्मान था। कबीर के पास कोई बहुत बड़े गाड़ी बंगले नहीं थे, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े उद्योगी, बड़े बड़े व्यवसायी उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते थे। बड़े बड़े फकीर होते थे, कुछ नहीं होता था उनके पास, सिर्फ ज्ञान होता था, शक्ति होती थी, उसी के बल पे पूरी दुनिया उनका सम्मान करती थी। पर आज एक दौर आया, एक ऐसा दौर आया है, दुनिया आपका सम्मान तब नहीं करती है कि आप अच्छा कर रहे हो, दुनिया सम्मान तब करती है जब आप उससे अच्छा करो। दुनिया को इसमें चैन नहीं आएगा कि आपके पास कार है कि नहीं है, वो ये देखेंगे कि आपके पास कौन से ब्रांड की कार है। तो दुनिया का अंत तो कहीं है ही नहीं, हमें ही बदलना पड़ेगा, हमें ही देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि हम अपने आप को ऐसा मान बैठे हैं कि भाई जीवन अनंत है, हमें तो रहना है, यहाँ से जाना ही नहीं है। पहले के लोग उद्बोधन करते थे, समाज में समझाते थे कि दुनिया छोड़ के जाना है और तैयारी कर लेना चाहिए। तो भारतीय परंपरा में तो ये होता था कि बस गृहस्थ जीवन जी लिया, अब जो है हम धीरे धीरे परिवार से मोह खत्म करके अब समाज की ओर बढ़ें। तो धीरे धीरे हमारा जो आडंबर बना हुआ है, तो हमारे बेटे भी देखेंगे कि हमारे माता पिता तो कुछ करके लेके नहीं गए, तो हम जोड़ें किसके लिए, और जोड़ें क्यों? तो संचय करना बहुत गलत माना जाता था, इसीलिए सिद्धांत आया था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब जो हमारे जीवन शैली में, हमारे दैनिक दिनचर्या में सबसे कम चल सके, वो माने जोड़ के नहीं रखना। और ये तो बहुत ज्ञानी एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि धन की 3 ही गति हैं, चौथी गति कभी है नहीं, संचय होके कभी रुकता नहीं है। धन की 3 ही गति हैं, कौन सी? दान, भोग और नाश। धन कितना ही हो, या तो आप उसको दान कर दो या फिर उसको भोग लो, वरना नाश हो जाएगा। तो दान कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि परंपरा भारतीय समाज में दान की आई, दान की परंपरा आई। तो वो कहते हैं ना कि घर में बाढ़ है दाम, नाव में बाढ़ है पानी, नाव में बाढ़ है पानी, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सियानो काम। तो घर में अगर दाम बढ़ जाए, नाव में अगर पानी बढ़ जाए, तो सबसे बुद्धिमानी का काम है कि उसको उलीचो। तो दान करो,
अगर दान नहीं करोगे तो भोग कर लो, और अगर ज़्यादा भोग किया तो रोग लगे हैं। भोग में रोग लगा है और दान में योग लगा है। दान करोगे तो आप योग के पथ पर आगे बढ़ोगे, और भोग करोगे तो रोग पीछे लगे हुए हैं। और जब आपने दोनों ही नहीं किए, दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो नाश हो जाएगा। जब तीन ही गति हैं तो हमेशा एक उद्बोधन आता था कि धन के पीछे मत भागो, धन के पीछे मत भागो, ये रहता था। और बड़े बड़े जो व्यक्ति होते थे वो अपने बच्चों को कभी इसका अभिमान नहीं कराते थे कि हमारे पास इतना बंगला है, गाड़ी है। वो क्षण भंगुरता में जीते थे। तो अर्जुन की ये जो बात है कि मेरा मोह नष्ट इसलिए हो गया, मेरा मोह नष्ट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने जीवों की उत्पत्ति और विनाश की कथा सुन ली, और आपके अविनाशी जो है महिमा का भी वर्णन कर लिया, मैंने सुन लिया। तो जब जीवों का नाश होता है, उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है, फिर उत्पत्ति होती है, फिर जो है विनाश होता है, प्रलय होता है, ये सब मैं जब देख चुका हूँ तो फिर किसके लिए जोड़ूं और कितना जोड़ूं। तो अर्जुन का ये भी मोह नष्ट हो गया। और जब उन्होंने ये जान लिया कि सर्वत्र ईश्वर ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं की वही नीति है विजय में। हम जैसा कि कल पढ़ रहे थे कि जीतने वालों की जो नीति है वो मैं ही हूँ। तो फिर अर्जुन का ये मोह भी नष्ट हो ही गया होगा कि भले मुझे हस्तिनापुर का राज्य मिले या ना मिले, भले इंद्रप्रस्थ मेरे हाथ में रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है, ये मोह तो नष्ट हो ही गया होगा। तो गीता सबसे बड़ा, जो कि पहले से हम शुरू करते हुए आ रहे हैं, 10 अध्याय पूरे हो गए, 11वें अध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं। तो इन पूरे अध्यायों में हमने एक बात बहुत महत्व की जानी है कि गीता मोह के बंधन को तोड़ने में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जो इसको अच्छे से समझ ले, मोह के बंधनों को तोड़ने, और इसीलिए आवश्यकता थी अर्जुन का मोह का बंधन ही तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही है। तो इसमें उन्होंने ये पूरा दूसरा जो है अर्जुन कहते हैं, ये तो अर्जुन की जो उन्होंने समझा अभी तक, जो भगवान ने अपना सब कुछ विभूति योग में समझाया, उस सब के आधार पर अर्जुन ने इतना ही समझा कि बता रहे हैं कि भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। माने कि मैंने हे कमलपत्र के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय की कथा यानी विस्तार से पूर्वक सुनी है, इनकी कहानी यानी इनकी जो स्थिति है उसको, तथा आपकी अविनाशी महिमा को भी मैं सुन चुका हूँ, इसीलिए मेरा मोह नष्ट हो गया है। यहाँ तक ये दूसरा श्लोक समाप्त होता है। तो इसका हम पाठ करेंगे कि भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। जय मां। अब आगे जो तीसरा श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं एवमेतद् यथा आत्थ त्वात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम मेश्वरम पुरुषोत्तम। अब ये यहाँ पे कहते हैं कि एवमेतद् यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम मेश्वरम पुरुषोत्तम। अब क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक, यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, शक्ति, वीर्य माने ऐश्वर्य रूपम, ऐश्वर्य का जो रूप है, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज से युक्त जो आपका रूप है, उसको मैं द्रष्टुमिच्छामि, देखने का इच्छुक हूँ। माने अभी तक क्या हुआ, अभी तक तो भगवान सिर्फ बोल रहे हैं
कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ये तो समान रूप है मेरा, तो मैं मनुष्य योनि में हूँ, ये सब बातें। तो अब अर्जुन ये जिद करते हैं, ये कहते हैं कि मैंने, आपने जो कहा वो तो मैंने सुन लिया, जैसा आपने कहा वैसा तो मैं जान गया, माने आपने अपने आप को जैसा कहा वो ऐसा ही है, मैं जानता हूं इसको, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य रूप को द्रष्टुम इच्छामि, देखने की इच्छा है, मैं देखना चाहता हूं। माने अब वो अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं, विश्व रूप दर्शन करना चाहता हूं। जो आपका विश्व रूप दर्शन है, जो विश्व में आपका रूप समाया हुआ है, उस रूप को मैं देखना चाहता हूं, उस रूप को मैं देखना चाहता हूं जो आप विश्व में समाये हुए हैं, जिसका वर्णन आपने अभी किया है। तो 11वें अध्याय का जो नाम है वो विश्व रूप वर्णन है, माने विश्व जगत में जो है भगवान का रूप, उसका वर्णन पूरा किया हुआ है। अब उसका पूरा वर्णन इसमें होगा। तो यही कहते हैं कि एवमेतत् यथात्थत्वम्, एवमेतत् यथात्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर, ये संधि है बीच में, त्वात्मानं, त्वात्मानं, त्वम और आत्मानं ऐसा है। तो एवमेतत् यथात्मानं, नहीं क्षम्यतां, एवमेतत् यथात्थं त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवमेतद् यथात्थ त्वम् आत्मानं, त्वात्मानं परमेश्वर, त्वम् आत्मानं हो जाएगा त्वात्मानं। तो एवमेतद् यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम, ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ऐसा ही है, ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके जो ऐश्वर्य रूप है उसका मैं दर्शन करने का अभिलाषी हूँ, उसको मैं दर्शन करने की इच्छा रखता हूँ। ये पूरा तीसरा इसमें हो जाएगा जी। इसका पाठ कीजिए माता जी। एवं एतत् यथार्थ, एवं एतत् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर, त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम् इच्छामि ते रूपं, दृष्टुम् इच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम, ऐश्वरम पुरुषोत्तम। जय मां। जय मां। अब चौथा जो श्लोक है, आज चौथा और करेंगे क्योंकि उसके बाद फिर भगवान का उवाच्य होगा और कल से विश्व रूप दर्शन शुरू होगा। तो अभी जो है हम चौथा जो श्लोक है इसमें कहते हैं, मन्यसे यदि त्वच्छक्यम, मन्यसे यदि त्वच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। तो अब क्या कहते हैं, मन्य से, प्रभो इसमें है आखिरी में, प्रभो अर्थात हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि माने यदि, मया माने मेरे द्वारा, तत् आपका वह रूप, दृष्टुम माने देखा जाना, शक्यम शक्य हो, योग्य हो, माने मैं यदि उसको देखने में समर्थ हूँ, तो इति ऐसा, मन्य से यदि आप मानते हैं, माने मैं आपका रूप देखने के योग्य हूँ या आपके उस रूप को देखा जा सकता हो, अगर ऐसा आप मानते हो तो तत् योगेश्वर, तो हे योगेश्वर, त्वम आत्मानं अव्ययम में दर्शय, तो आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को में दर्शय, मुझे दिखाइए। ये यहाँ पे निवेदन है, माने विराट रूप देखने का अर्जुन निवेदन करते हैं। अर्जुन निवेदन करते हैं, पहले तो कह दिया कि आप जो कहता है वो ऐसा ही, आपने जो कुछ कहा है वो ऐसा ही है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, परंतु हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, मैं आपके उस ऐश्वर्यशाली रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। तो यदि आप ऐसा मानते हो कि उस रूप को देखा जा सकता है, अगर वह रूप देखने में सक्षम हो, मतलब ऐसा रूप जिसको देखा जा सकता हो, ऐसा आप मानते हो कि मैं उसको देख सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे वह आप अपना रूप दिखा दीजिए। अब ये है यहाँ पे, माने ये सीधा सरल अर्जुन ने एक पूरी बात यहाँ पे कही है कि आपने जो कुछ बताया, जो कुछ भी ज्ञान दिया वो ठीक है, लेकिन अब जो है आप मुझे पूरा विराट रूप दिखा दीजिए, अगर वह संभव हो तो। शक्य, शक्य माने जो योग्य हो, दिखाया जा सकता हो, शक्य का मतलब योग्यता से है ना। क्षम्य माने क्षमा करने योग्य,
कहते हैं ना अक्षम्य अपराध हो गया, क्षमा करने योग्य ना हो, अक्षम्य, है ना। वैसे ही है जो शक्य है, माने जो दिखाया जा सकता हो। अगर ऐसा आप मानते हो कि उस रूप को दिखाया जा सकता हो तो मुझे वह रूप दिखाइए। तो आप देख समझिए कि जो शिक्षण अभिक्षमता होती है उसमें सबसे पहले ये होता है कि बच्चे को पहले थ्योरी दो तरीके से सिखाया जाता है, या तो उदाहरण से सीधे समझाओ, या फिर उसको पहले थ्योरी समझाओ फिर उदाहरण, फिर उसको जो है सबसे सरल तरीका होता है डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रदर्शन करना, बच्चे को सामने सिखा दो। माने एक तरीका तो ये होता है कि हम वृक्ष का जैसे वृक्ष के बारे में पढ़ाना है, वृक्ष के फल के बारे में पढ़ाना है, जड़ के बारे में पढ़ाना, तना है, शाखा है, फल है, फूल हैं, इन सब के बारे में पढ़ाना है। तो एक तो यह कि व्याख्यान कर दो, लेक्चर समझा दो। दूसरा तरीका है कि उसको उदाहरण दे के समझाओ। तीसरा जो सबसे सरल तरीका है कि उसको प्रत्यक्ष दर्शन करा दो, सामने दर्शन करा दो, अगर संभव हो तो अर्जुन वही कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को समझाया सरलता से कि मैं अविनाशी हूँ, मेरा स्वरूप पूरी समाज में फैला हुआ है, ये सब बातें बताई। फिर विभूति योग में उसको उदाहरण दे करके समझाया कि मुझे ऐसा ही मान लीजिए जैसे ये सब तमाम चीज़ें, ऐसे बताया कि वृषणी वंश में वासुदेव हूँ, ये सब बताया ना, गायत्री छंदसाम हम, छंदों में मैं गायत्री हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऐसे सब कुछ उदाहरण देकर समझाया। और फिर भी अगर कोई शंका रहे तो विद्यार्थी के किरदार निभाते हुए अर्जुन कहते हैं कि मुझे आप अपना वही विराट रूप दिखा दीजिए अगर वह संभव हो तो यहाँ पे अर्जुन का पूरा यहाँ पे ये होता है कि मन्य से यदि आप मानते हो, मन्य से यदि त्वच्छक्यम, तत् माने वह रूप, शक्यम माने योग्य हो, मन्य से माने आप मानते हो, यदि आप मानते हो क्या, तत् माने वह आपका जो रूप, शक्यम हो, योग्य हो, कैसा, मया दृष्टुम मुझे देखने के योग्य हो, माने मैं देखने लायक हूँ, इति प्रभु हे प्रभु, अगर ऐसा है कि मैं आपके उस रूप को देख सकता हूँ, क्या मैं अगर योग्य हूँ उस रूप को देखने के, तो योगेश्वर हे योगेश्वर, ततः माने वह रूप, मे माने मुझे, त्वम माने आप, दर्शय दिखाइए, आत्मानम अव्ययम आपका स्वयं का जो अविनाशी रूप है उसको मुझे दिखाइए। ये पूरा निवेदन यहाँ पे अर्जुन करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो मन्यसे यदि तच्छक्यम, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो, मया दृष्टुमिति प्रभो, ये योगेश्वर ततो मे त्वं, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामानमव्ययम्, दर्शयात्मानमव्ययम्, दर्शयात्मानमव्ययम्, दर्शय आत्मानम अव्ययम्। तो हो जाएगा, तो मन्यसे यदि तच्छक्यम, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, मया दृष्टुमिति प्रभु। ये जो तच्छक्यम है ना, ये संधि है, तत् धन शक्यम, तो यहाँ पे जो है तत्ता का चा हो गया और जो शाह है उसका छा हो गया, सच छोटी एक सूत्र आता है उसके कारण ये संधि का नियम है। तो तत् धन शक्यम हो गया तच्छक्यम, तच्छक्यम ऐसा हो गया। तो मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्, दर्शयात्मानमव्ययम्, दर्शयात्मानमव्ययम्। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। मन्य से यदि तच्छक्यम, मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो, मया दृष्टुम इति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम अव्ययम्, दर्शय आत्मानम अव्ययम्। जी धन्यवाद माता जी। अब यहाँ तक जो है अर्जुन का उवाच जो है समाप्त होता है। अब अगला जो 5वां श्लोक है, यहाँ से श्री भगवान उवाच है, जिसको हम कल एक नए रूप से पढ़ेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में पूरा विराट स्वरूप दिखाएंगे, विश्व रूप दर्शन कराएंगे अर्जुन को। तो कल से हम इस विषय को शुरुआत करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कक्षा में भी थोड़ा आज विलम्ब हो गया था, तो शांति पाठ करते हैं, शेष जो है कल करेंगे। ओम सहना भवतु
सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी प्रणाम माता जी।